नमस्कार फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। मैं पिछले 4 दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि अ, दूसरे कामों में बिजी था। पर आज वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये एक न्यूज़ मेरे सामने आया, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि ये मेरे शहर का न्यूज़ है और और इंडिया से रिलेटेड है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको बनाना ज़रूरी है। न्यूज़ में आप देख रहे हैं, ये एक स्विच announces confirmation of site for new advanced manufacturing and technology center in Spain। और ये आज ही के दिन ये रिलीज हुआ है न्यूज़। स्विच एक कंपनी है, हिंदुजा ग्रुप की है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बना के वो इंडिया और इंग्लैंड में भी बेचते हैं। और मेरे लिए ख़ास बात ये रही कि इस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है ये यहाँ पे इस सिटी में लगा रहे हैं। मैं जो है स्पेन में रहता हूँ और वैयाडोलिड शहर में रहता हूँ और पिछले सालों से यहाँ पे रह रहा हूँ। पिछले 10 साल हो गए मुझे रहते हुए यहाँ पे। तो जब ये न्यूज़ मैंने पढ़ा तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि भाई एक भारतीय कंपनी का यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया जा रहा है। तो भाई इंटरेस्टिंग तो होगा ही मेरे लिए। अब ये मैं इसके बाद खोजना शुरू किया कि कहाँ लगाया जा रहा है। तो ये है नाम उस जगह का, सोतो दी मेदिनिया। स्विच मोबिलिटी लिमिटेड, द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी arm of Ashok Lane, on Thursday confirmed its new manufacturing and technology center will be built on greenfield site in the Soto of Medina area of Valladolid in Spain। और ये जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो ये बनेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाएंगे और इसको ये यूरोपियन मार्केट के लिए बनाएंगे। यूरोपियन मार्केट में इसको सेल करने के लिए बनाएंगे। इस शहर में ऑलरेडी जो है एक और कार बनाने की जो है एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। मुझे बताया गया था कि इसका एक ब्रांच चेन्नई में है शायद। और ये एक नया आ रहा है, एक नया जो है कुछ 2-3 साल पहले मुझे बताया गया था कि महिंद्रा का रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी जो है कार बनाने की, वो शायद प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पे हो। पर सडनली ये न्यूज़ दिख रहा है कि अब जो है हिंदुजा ग्रुप का आ रहा है। हिंदुजा ग्रुप का जो है, इन्होंने जो है एक साइट लोकेशन फिक्स किया है और वहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाएंगे। ख़ास बात ये है कि ये मैं साइकिलिंग काफ़ी करता हूँ, तो मैं अक्सर जो है यहाँ से घर से निकल के, ये रिवर है, उस रिवर के आसपास टहलता हूँ, आसपास साइकिलिंग करता हूँ। और यहाँ तक गया हूँ मैं, इससे आगे तक गया हूँ मैं। और जो प्लांट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बन रहा है यहाँ पे बन रहा है, इस एरिया में, इस पूरे एरिया में बन रहा है। सिटी का सेंटर ये है, यहाँ पे मैं रहता हूँ। और ये सिटी के सेंटर से ये बहुत ही पास है, साइकिल में 13 मिनट लगेगा। 13 मिनट में जो है आदमी सिटी के सेंटर से यहाँ पे 13 मिनट में पहुँच जाएगा। अब 13 मिनट में अगर साइकिल से पहुँच सकता है तो आप सोचिए कार में कितनी देर में पहुँचेगा। कार में और भी तेज़ी से, कार में मान लीजिए ट्रैफिक वगैरह को लेके फिर भी 13 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाला उससे।
उससे ज़्यादा नहीं लगने वाला। और रेलवे स्टेशन जो है पास ही में है, सिटी सेंटर के बहुत ही पास है। सिटी सेंटर से अगर आप पैदल चलेंगे तो 10 मिनट लगेगा, कार में चलेंगे तो भी 10 मिनट लगेगा, कि भाई कार वालों को ट्रैफिक पार पार करना होगा, ट्रैफिक के हिसाब से चलना होगा। और पैदल चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है। तो सिटी सेंटर यहाँ जैसे कोई रह रहा है इस एरिया में, ये इस एरिया में ही लोग रहेंगे, यहाँ से यहाँ पहुँचने में कोई टाइम नहीं लगेगा। मैं ज़्यादातर यहाँ पे एक और रिवर है, इसकी ब्रांच है यहाँ से, तो मैं यहाँ से निकल के यहाँ पे जाता था, फिर यहाँ से ये पतला सा नदी होगा, वहाँ से निकल के फिर ये रिवर के पास आता था, फिर ये पूरा ऐसे रिवर के आसपास ही घूमते घूमते इधर चला जाता था। पर अब इस एरिया में जो है खुशी की बात है कि यहाँ पे एक फैक्ट्री, इंडियन फैक्ट्री दिखेगी। ये देख रहे हैं यहाँ से जो है, ये सिटी सेंटर है, और सिटी सेंटर से बिल्कुल ही पास ही है, ज़्यादा टाइम नहीं लगना है यहाँ पे। अब मैड्रिड, यहाँ से मैड्रिड कितनी दूरी पे है, ये भी जानना जरूरी है कि मैड्रिड कितनी दूरी पे है। मैड्रिड जो है, यहाँ से मैड्रिड आप कार से आएंगे तो 2.5 घंटे लग जाएंगे। आप कार से आते हैं तो 2.5 घंटे लग जाते हैं। और इसमें कंफ्यूज मत हो गइएगा, ये बैयादोलिद से बैयादोलिद मतलब सिटी सेंटर से सोतो दे मेदिनिया तक का यात्रा का दिया हुआ है। फिर मैंने सेलेक्ट किया कि मैड्रिड से लेके बैयादोलिद तक का रास्ता कितने देर में, तो यहाँ पे ये आएगा आपको। फास्ट ट्रेन है, फास्ट ट्रेन से चलेंगे 1 घंटे में आप बैयादोलिद पहुँच जाएंगे। 11 बजे आप चले तो 12 बजे पहुँच जाएंगे, मतलब 1 घंटे की दूरी है केवल। 1 घंटे की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की 1 घंटे की दूरी है, मतलब फास्ट ट्रेन पकड़ा और आप यहाँ से यहाँ। प्राइस जो है फास्ट ट्रेन का जो है वेरी करता है, 22 यूरो से लेके आप ऊपर तक जा सकते हैं, ऊपर जितना चले जाएं। मतलब जब रश आवर होता है तो उस समय 35 यूरो के आसपास लग जाता है, 35 यूरो रश आवर में। पर कभी कभी वो उससे ज़्यादा भी चला जाता है। पर अगर बहुत पहले आपने टिकट खरीद रखा है तो आपको 22 से 25 यूरो में आपको टिकट मिल जाता है यहाँ से यहाँ तक का। ट्रेन की बात है, एयरपोर्ट से, क्योंकि ये चारमार्टिन नाम का जो है नॉर्थ मैड्रिड में होगा, वहाँ से जो है, तो ट्रेन से चारमार्टिन जाने के लिए ट्रेन से चारमार्टिन के लिए 30 मिनट्स लग जाते हैं, 30 मिनट के आसपास लगेगा। तो 30 मिनट में आप चारमार्टिन एयरपोर्ट से जो है चारमार्टिन स्टेशन पहुंचेंगे, ट्रेन स्टेशन, और वहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे, फास्ट ट्रेन पकड़ेंगे, तो 30 मिनट वो, फिर 1 घंटा इधर। ये ट्रेन फास्ट ट्रेन 1 घंटे में वैयादोलिद, 1 आवर 30 मिनट्स। फिर उसके बाद वहाँ से अगर कार भी आप लेते हैं तो मान लीजिए आपको लगा दिया 30 मिनट मोर, तो 2 घंटे में मेरे ख्याल से एयरपोर्ट से टोटल अगर जर्नी करेंगे 2 घंटे में आप यहाँ पहुँच जाएंगे। पर अगर बस से यात्रा करेंगे तो 2.5 घंटे लगेंगे, और कार से यात्रा करेंगे तो 2.5 घंटे, तो 2.5 घंटे। और फिर एयरपोर्ट से आधा घंटा, मैड्रिड से बाहर निकलते निकलते आधा घंटा लग जाएगा, और इधर आधा घंटा, 1 घंटा, 2.5 घंटे, 3.5 घंटा टोटल, 3.5 घंटा ये जाएगा। इंटरेस्टिंग है। मतलब 3.5 घंटा में आप एयरपोर्ट से सीधे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक पहुंच जाएंगे अगर, और ट्रेन में चलेंगे तो और रैपिडली पहुंचेंगे। ये है, स्पेनिश में लिखा हुआ है,
उबिकेशन फैब्रिका दी स्विच, मतलब ये जो है स्विच जो है उसका जो है ये है लोकेशन, बैदोली सेंटर, और यहाँ का लोकेशन ये है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये डेवलपमेंट, और काफ़ी खुशी हुई मुझे ये देख के कि इंडियन कंपनी जो है का एक्सपेंशन यहाँ तक हुआ है। और ये शहर वैसे ही ऑलरेडी मतलब यहाँ पे कार बनाने की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ चलती हैं। एक ऑलरेडी चल रही है, रिनॉल्ट कहते हैं उसको शायद, और उसमें जो है पूरे शहर के आधा पॉपुलेशन उसी में काम करता होगा मेरे ख्याल से। अब ये कंपनी आने के बाद और लोग उसमें और जॉब मिलेगा लोगों को। चलिए, मैं तो यहीं पे रहता हूँ और इतने सालों से रह रहा हूँ। अगर आप मूव कर रहे हैं बैदोली की तरफ और मुझसे कोई सहयोग चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जो भी सहयोग कर सकता हूँ करूँगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत बार लोग मुझे फ़ोन करते हैं, बोइसियो वो भी एक इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पे, तो कभी लोग फिनलैंड से फ़ोन किए, एक बार किसी ने मुझे जर्मनी से फ़ोन किया, कभी कहीं से फ़ोन करते हैं लोग जानने के लिए कि बोइसियो जो प्लेस है क्या माहौल है वहाँ का। और ज़्यादातर आईटी सेक्टर के प्रोफेशनल होते हैं, वो मुझे फ़ोन करके पूछते रहते हैं कि बैदोली शहर में कैसा है, लोकेशन कैसा है, यहाँ पे बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल हैं कि नहीं है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है कि नहीं है। फिर पूछते हैं कि इन्वायरमेंट कैसा है, बोइसियो तक पहुँचने के लिए कैसे पहुँचा जा सकता है, और एकोमोडेशन का पूछते हैं। तो ऐसा पूछते रहते हैं लोग फ़ोन पे। मैं भी बता देता हूँ भाई, जो जो मुझे समझ में आता है लोगों को हेल्प कर देता हूँ। तो ओके, सो वेलकम टू Valladolid, Soto de Medinilla. Thank you. Bye bye.